कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम जो है कार्बन और उसके यौगिक से जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ पूछी जाती हैं, आज उन्हीं का हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पार्ट 2 जिसमें नेमिंग रिएक्शन के जितने भी उदाहरण हैं, उनको जो है इस पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। यदि आपके कोई सहपाठी हो, आपके दोस्त मित्र हो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दें और नीचे इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और उसके साथ-साथ वीडियो की एंडिंग में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जो उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए हम लोग देखते हैं इस परिभाषा को, ठीक है? देखिए बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, वो कौन-सी परिभाषा याद रखिएगा, ये हमेशा जो है पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, तो वो आपका परिभाषा क्या होगा? तो देखिए वो है समवयवता, ठीक है? समवयवता ये पेपर में बड़ा ही दबा के पूछता है, यानी दबाकर मतलब ये है कि पेपर में अधिकतर जो है ये परिभाषा पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो कहेंगे ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित संरचना अलग-अलग हो उसे समवयवता कहते हैं, ठीक है? देखिए तो इसकी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद से इसकी एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। दूसरी परिभाषा इसका क्या आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं उससे समवयवता कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये दो हेडिंग है जो आप इसमें से चाहे आप पेपर में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वह परिघटना जिसमें यौगिक के आणविक सूत्र समान होते हैं, यानी इसका जो
कह सकते हैं जो सूत्र होगा, ये जो इसका आणविक सूत्र होगा वो समान होंगे, लेकिन इसकी जो भौतिक अथवा रासायनिक जो गुणधर्म होंगे वो जो है क्या होंगे, अलग अलग जो है भिन्नता दर्शाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे, समयावता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है थोड़ा सा उदाहरण से इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से देखिए आप लोग। ठीक है, तो अगर उदाहरण के अंतर्गत हम लोग देखें तो आप क्या कहेंगे कि 4 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु वाली ब्यूटेन, क्या, ब्यूटेन के लिए ठीक है, 2 संरचनात्मक अवयव, ठीक है, समावयवी, ठीक है, संभव है। अब देखिए संरचनात्मक इसका हम बनाएंगे, देखिए कैसे होगा, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। अगर एक सूत्र का हम देखें, किसका बोला है, ब्यूटेन का, तो C4H10 ये उदाहरण के तौर पे हम लिए। अब देखिएगा इसका सूत्र एक ही है, तो यहाँ पे देखिए C4H10। ठीक है, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप कहेंगे 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10 चाहिए तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सूत्र का जो है ये जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पुनः देखिए आप C4H10 दोनों जगह सूत्र क्या है, एक जैसे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इजीली बनेगा। आप चाहे तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं C। ठीक है, उसके बाद से आप चाहे तो यहाँ से कार्बन लगा दीजिए, यहाँ से कार्बन 4 हो गए। अब देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, उसके बाद से 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कर लीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब काउंटिंग करिए कुल कितने जो है हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 4 9 हो रहे हैं ना, 9 हो रहे हैं। एक कम पड़ रहा है, तो एक कम पड़ा तो वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस वाले हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, एक इसको कम कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 4 हो जाएगा इसका। एक यहाँ पे चाहे तो इसमें कर दीजिए, यहाँ पे एक निकाल दीजिए, टोटल हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में सूत्र क्या थे, एक जैसे थे। जो आणविक सूत्र थे वो क्या थे, एक समान थे, लेकिन जो इसका दोनों का स्ट्रक्चर बना वो क्या बना है, दोनों का अलग अलग बना है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। पेपर में देखिए आप सीधे हम इसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और अगर आप उदाहरण समझना चाहते हैं तो आपको हम समझा सकते हैं, जैसे C5H12, तो ये किसका है, ये पेंटेन का सूत्र है, किसका, पेंटेन का। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर हम इसी तरह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया, संरचना बन गया। और इसी का फिर हम जो एक बार बनाएंगे C5H12 का। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा देखिएगा, बना लीजिए ऐसे ऐसे। तो यहाँ देखिए कंप्लीट करिए, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है,
तो देख सकते हैं कि इसी का स्ट्रक्चर यहाँ इतना 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 लेंदी बना है और इसी का स्ट्रक्चर एक सीधा सीधा में बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में पूछेगा कि समयावता किसे कहते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल आसानी से हेडिंग देख लीजिए। देखिए, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। देखिए, यहाँ भी C4H10 था, यहाँ भी C4H10 था, परंतु उसमें उपस्थित संरचना अलग अलग। देखिए, इसकी संरचना जो बनाए हम क्या बनाए हैं, दोनों में अलग अलग हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम पेंटेन का लिए हैं तो इसकी भी संरचना देखिए, इसका और इसका दोनों में क्या आया है, बिल्कुल अलग आया है। ठीक है, चलिए आगे एक और हेडिंग देखते हैं जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, वो कौन सा है। चलिए, जो दूसरा हेडिंग जो परिभाषा है वो बहुत पूछता है पेपर में, वो कौन सा है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। क्या, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी की परिभाषा। ठीक है, पूछता है सजातीय श्रेणी क्या होता है, पेपर में पूछता है और बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्या, परिभाषा, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा इसको क्या लिखेंगे पहले, जब कार्बनिक यौगिक, जब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का अणु अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समान हो, क्या हो, समान हो तथा इन्हें अणु के अणु के 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक का निर्माण होता है, तो एक का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें तो उदाहरण, तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं क्या है। मतलब कर रहा है जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह क्या हो, बिल्कुल एक समान हो तथा इन्हें अणु भार 14 के अंतर, देखिए यहाँ पे अणु भार होगा। ठीक है, मिस्टेक है, अणु भार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक का निर्माण होता है। किसका, एक का निर्माण होता है, सॉरी एक श्रेणी का, किसका, एक श्रेणी का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कहने का मतलब इसका क्या होगा, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, एल्केन का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH4, C2H6, C3H
ये हो जाएगा 5 7 8, उसके बाद से C4H10 C5H12, ठीक है। तो अगर आप देखें तो देखिए ये C2 है, ये C है, तो इसमें और इसमें 1 का अंतर हुआ, ठीक है। और इसके बाद से इसमें और इसमें कितने का अंतर हुआ, 2 का। तो आप ये देख सकते हैं 14 के अंतर से घटते हुए क्रम में 14 के अंतर कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे CH2 का अंतर, ये भी हम बोल सकते हैं CH2 का अंतर। तो देखिए इसमें और इसमें CH2 का अंतर मिला, इसमें देखिए यहाँ C3 है, यहाँ C2 है, तो C का अंतर हुआ, H8 है, H6 है, तो कितने का अंतर हुआ, 2 का। उसी तरह इसमें आप देखें तो इसमें और इसमें 2 का कार्बन, और इसमें कार्बन एक का अंतर, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो 2 का अंतर। फिर उसी तरह इसमें लेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, तो 2 का अंतर, यहाँ 5, यहाँ 4 है, तो 1 का अंतर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एल्केन जो है क्या करता है, एल्केन भी जो है कह सकते हैं आपकी सजातीय श्रेणी बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर आगे देखें आप एल्किन का, तो ये भी बनाएगा कैसे, C2H4 कामा C3H6, उसके बाद से कामा C4H8, फिर C5H10। तो अगर आप यहाँ देखें इसके और इसके बीच भी वही अंतर है CH2 का, इसमें और इसमें अंतर कितने का है, CH2 का अंतर है, इसमें और इसमें भी कितने का है, CH2 का अंतर है। इसका मतलब एल्किन भी जो है सजातीय श्रेणी क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये उदाहरण में लिख दीजिएगा पेपर में, चाहे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए जैसे एल्काइन का, ठीक है। तो एल्काइन का भी आप देख सकते हैं क्या होगा, C2H2 होगा, फिर C3H5 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, ठीक है। C4H6 होगा, ठीक है। फिर आगे ले सकते हैं आप लोग C5H8 होगा, फिर C6H10 होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी CH2 का अंतर, इसमें भी CH2 का अंतर, और इसमें भी CH2 का अंतर, और इसमें भी CH2 का अंतर, और ये भी एल्काइन भी क्या करता है, ये भी आपका जो है सजातीय श्रेणी बनाता है। तो उम्मीद है कि साथियों ये आपको तीनों के तीनों जो है जो भी उदाहरण दिए वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसका डिफिनीशन काफ़ी आसान है, ठीक है। हम देखिए कैसे, जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें CH2 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, CH2 के अंतर, यानी कह सकते हैं इसके बीच जो कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। तो इस प्रकार को आप क्या इस प्रकार के जो है एक श्रेणी प्राप्त होगा, और इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमेशा CH2 और अणु भार कितना होता है, 14, याद रखिएगा, CH2 और अणु भार 14 होता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों हेडिंग जो है बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे, और ये पेपर में जो है 4 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा नंबर का नहीं, 4 नंबर का ये पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और काफ़ी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।